खबर रायपुर से, जहां महापौर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे का शपथ ग्रहण सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम है। 15 साल बाद रायपुर नगर निगम में बीजेपी की महापौर बनी है। तो 15 साल बाद रायपुर नगर निगम में बीजेपी की महापौर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है। जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जुल्फिकार, शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है, क्या गहमा गहमी वहां पर है? ज्योति, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रायपुर का जो इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं और कुछ देर बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है, उस दौरान सभी रायपुर के जो 70 वार्ड हैं, उन वार्डों के जो पार्षद नए चुनकर आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, और जो नई महापौर चुनकर आई हैं मीनल चौबे, उनका शपथ ग्रहण होगा। तस्वीरें मैं अपने पीछे की कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं कि ये तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। एक बड़ा भव्य मंच तैयार किया गया है और मंच में अगर देखें तो वहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और दोनों उप मुख्यमंत्री की फ़ोटो है, और मीनल चौबे और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी चेहरे उसमें नजर आ रहे हैं, और रायपुर जिले के जो विधायक हैं उनके चेहरे हैं। तो ये पूरा तस्वीरों में आप देखें कि कितनी भव्यता के साथ इसकी तैयारी की गई है, क्योंकि ये इंडोर स्टेडियम है और इसकी कैपेसिटी अगर देखें तो करीब यहाँ पे 5000 के करीब लोग बैठ सकते हैं, और गर्मी का समय होने की वजह से यहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारी जो है इंडोर स्टेडियम में रखी गई है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये समय जो है 3 बजे का निर्धारित किया गया है शपथ का, और उसके पहले जो तमाम तैयारियां की जाती हैं उसको लेकर यहाँ पे जिला प्रशासन लगा हुआ है, और यहाँ पे सिटिंग व्यवस्था जो है अंदर वो कर दी गई है, और स्टेडियम में ऊपर भी देखें कि बाकायदा LED लगाई गई है और आदम का जो होर्डिंग्स हैं वो लगे हुए हैं, और शपथ ग्रहण समारोह की बधाइयाँ दी जा रही हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो भाजपा के नेता हैं और नगर निगम की राजनीति लंबे समय से करते आए हैं, क्योंकि ऐसा 15 साल बाद मौका मिला है जब भारतीय जनता पार्टी की महापौर यहाँ पर शपथ ले रही हैं। प्रफुल्ल जी, आप भी लंबे समय तक नगर निगम की राजनीति करते रहे और आप अलग अलग पदों पर रहे हैं। अब 15 साल बाद ये मौका आया भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर महापौर और 60 पार्षद, तो किस तरीके से बदलाव होगा? अभी तो कुछ देर बाद शपथ होना है। देखिए, बहुत परिवर्तन हुआ है। जो जनादेश मिला है, मैं कह सकता हूँ कि वो प्रचंड जनादेश है, और ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है जहाँ 70 में 60 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित होकर के आए हैं, और 15 साल बाद इस नगर निगम में महापौर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनने जा रही है। थोड़ी देर में हमारे महापौर समेत 70 पार्षद आज यहाँ पे शपथ लेंगे, और जो नज़ारा बदला हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से भगवा में दिख रहा है। आज यहाँ पर पूरा आप देखेंगे कार्यक्रम में कुर्सी भगवा में, वहाँ पूरी तरह से भगवा हो गया। मैं कह सकता हूँ कि पार्षद से लेकर के पार्लियामेंट तक भगवा लहरा रहा है। ये पहला अवसर है जब पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी विकास की गाथा को लेकर के आगे चलने वाली पार्टी है। लगातार विकास के कार्यों से ही भारतीय जनता पार्टी का परचम लगातार फहराता गया है, और आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुन करके आए हैं, और रायपुर की तस्वीर और तकदीर आपको बदली हुई दिखाई देगी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे रायपुर की तस्वीर और तकदीर, मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में ऐसा जनादेश कहीं पर भी किसी भी नगर निगम में किसी भी राज्य में नहीं मिला है जो छत्तीसगढ़ में मिला है। छत्तीसगढ़ की साइंस है। इसके पहले सबसे हाईएस्ट जीत कब हुई है? मैं समझता हूँ पूरे देश में आप देखेंगे तो जिस तरह का जनादेश नगर निगम रायपुर और छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में भारतीय जनता को मिला है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी राज्यों में ऐसा जनादेश मिला है। कई युवा जीत कर आए हैं, आप भी युवा नेता हैं, और चर्चाएं तो थी कि आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से युवाओं को मौका मिला है, और हमारे यहाँ तो लगभग 100% युवा जीत के आए हैं। और रही बात मेरी, तो मेरा वार्ड उस अनुरूप नहीं हुआ था, लेकिन निश्चित रूप से युवा, अब जितने भी युवा रायपुर में जीत के आए हैं, आप देखिए दिग्गज कांग्रेसियों को उन्होंने मात दी है, और निश्चित रूप से युवा सोच और आने वाले समय में युवा सोच का और जोश का पूरा भरपूर लाभ जनता को मिलेगा। सेवा भाव करके युवा निश्चित रूप से इस रायपुर नगर निगम को एक उच्च स्थान पर ले जाएगा। 60 पार्षद जीत के आए हैं जी, तो इससे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है जी, और नगर निगम का इतिहास रहा है कि जब भी यहाँ पे सरकार के साथ में ही अगर पार्टी रही तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान हुआ है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी का सुशासन और यहाँ के लोकल नेतृत्व जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, महापौर जी हैं, सब मिल के एक अच्छा काम जनता के लिए करेंगे और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार कैसे काम करती है। एक रोल मॉडल छत्तीसगढ़ डेवलप होगा पूरे देश भर के लिए। छत्तीसगढ़ एक रोल मॉडल डेवलप होगा और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी कहती रही है कि छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी हो, और अब अगर जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद से देखें तो छत्तीसगढ़ के सभी 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीत कर आए हैं और बड़ी संख्या में पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के जीते। रायपुर की अगर तस्वीर देखें तो 70 वार्ड हैं, 70 पार्षद चुनकर आए हैं, जिसमें से 60 बीजेपी के पार्षद हैं और महापौर 15 साल बाद बीजेपी की अब यहाँ पे बन रही हैं। तो ऐसे में जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है और एक नए विकास की जो उम्मीदें हैं लोगों को और जो पार्टी ने दावा किया है जिस तरीके से जी कह भी रहे हैं और जिस तरीके की जीत नगर निगम में बीजेपी की इस बार हुई है, बीजेपी के नेता तो उससे गदगद हैं ही और साफ तौर पर कह भी रहे थे बातचीत के दौरान कि आने वाले वक्त में इस जीत का जो असर है, जो बदलाव है, वो देखने को मिलेगा उनके कामों के जरिए। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा इसी बात को लिए किया था कि छत्तीसगढ़ में अटल संकल्प पत्र जब चुनाव हो रहे थे नगरीय निकाय के तो वो लेकर आए कि उनको पूरा किया जाएगा, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय पे मोदी की गारंटी का जिक्र किया जा रहा था और इस दौरान कि छत्तीसगढ़ में भारत रत्न और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ का निर्माण कराया है। अब भारतीय जनता पार्टी के अगर देखें तो केंद्र में, राज्य में और उसके बाद नगर निगमों में भी उसकी सत्ता है। तो ऐसे में जो ट्रिपल इंजन की बात भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे शुरू की थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब हो जाएगी तो विकास चारों तरफ बहेगा, तो वैसा ही दावा अभी किया जा रहा है। इसके लिए अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि किस तरीके से आगे के काम होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जब विपक्ष की सरकारें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो एडजस्टमेंट है, जो सामंजस्य है, वो नहीं बन पाता है। तो यही वजह है कि भाजपा ने दावा किया था, जनता ने भरोसा किया और जनता ने उन्हें जिताया। अब जो काम करने की बारी है वो नगर निगम की जो बॉडीज बनकर अब आएगी वो करेगी और उसको हमें वक्त देना होगा और उस वक्त के बाद ही विपक्ष हो या कोई सवाल कर पाएगा कि जो वादा किए थे वो पूरे हुए हैं। जी जुल्फिकार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर बलरामपुर से, जहां जादू टूने के शक में एक महिला की हत्या कर दी गई। आरोपी ने महिला की आंखों पर कई वार किए। बेटी दामाद के घर पर आई थी महिला, बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चांदो थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव का ये मामला है। जादू टोने के शक में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला अपनी बेटी और दामाद के घर आई थी। महिला की आंखों पर नुकीली चीज से वार किया गया। महिला को बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद महिला